नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक उत्तोलक, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो या एनटीपीसी हो या टीचर्स के एग्ज़ाम में हो। तो बहुत ही हर जगह पूछा जाने वाला साइंस का ये टॉपिक है। तो लीवर टॉपिक है, लीवर हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तोलक। उत्तोलक सबसे पहले ये होता क्या है? यह एक प्रकार की मशीन होती है जो हमारे कार्य को करने में सहायता प्रदान करती है या हमारे कार्य को करने में सरल बनाती है। तो लीवर क्या हो गया? लीवर एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्य को करने में सरल बनाती है या सहायता प्रदान करती है। फिर आ जाता है कि लीवर कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर की बात करेंगे तो ये कितने टाइप्स के निकल करके आते हैं? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के कौन कौन से? नंबर 1 फर्स्ट टाइप लीवर आ जाता है। फर्स्ट टाइप लीवर यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। सेकंड आता है सेकंड टाइप लीवर यानी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। थर्ड आता है क्या? थर्ड टाइप लीवर यानी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब ये क्या होते हैं इनको भी जानेंगे। फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप लीवर यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इन उत्तोलक को जानने की एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद कर लेंगे क्या? FLE 1 2 3 ये ट्रिक है। फिली 1 2 3 इट मीन्स क्या है कि जहां पर F, पहले तो सबसे पहले इनका मतलब जान लेते हैं। F का मतलब क्या है? फलक्रम। फलक्रम यानी आलम्ब बोलते हैं हिंदी में। L का मतलब है लोड। और E का मतलब है इफर्ट। ये इफर्ट है, ठीक। L का मतलब लोड, जैसा आप जानते हैं। E का मतलब इफर्ट। अब फर्स्ट टाइप के लीवर क्या होंगे? यानी फर्स्ट टाइप लीवर बोल रहा है फर्स्ट टाइप लीवर के बारे में। तो फर्स्ट टाइप लीवर क्या होगा? इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टाइप लीवर होंगे यानी बीच में क्या आएगा? F आएगा। और यानी ऐसे लीवर जिनमें बीच में क्या हो? फलक्रम हो, तो वो क्या होगा? फर्स्ट टाइप लीवर होगा। यानी बीच में F आएगा और इधर और उधर क्या आ जाएगा? लोड और इफर्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे देख लो, शीशा होता है बच्चों वाला झूला, तो वो फर्स्ट टाइप लीवर का एग्जांपल है, याद करने के लिए अच्छा तरीका है। अब इसमें क्या है? अगर एक बच्चा को इधर बैठा है तो उसको हम लोड मान लेंगे, दूसरा इधर साइड बैठा है उसको क्या मान लेंगे? इफर्ट मान लेंगे। कि फलक्रम क्या होता है? मैंने बताया था, जो फिक्स्ड हो। F से जैसे समझ रहे हो क्या? फिक्स, या जहां पर जॉइंट हो उसको क्या बोलेंगे? फलक्रम बोलेंगे। तो ये फिक्स्ड होता है तो इसको क्या बोल देंगे? फलक्रम यानी F। तो यानी अगर इसको देखें तो ये क्या कॉम्बिनेशन बन गया? EFL यानी बीच में क्या आ रहा है? F। यानी जहां पर भी जिस उत्तोलक में या जिस मशीन में F बीच में आएगा उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइप लीवर बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड टाइप लीवर में क्या होगा? लोड बीच में आएगा L से। थर्ड टाइप लीवर में क्या होगा? हमारा इफर्ट बीच में आएगा। ये फर्स्ट टाइप लीवर का एग्जांपल हो गया। बढ़ते हैं हम किसकी ओर? सेकंड टाइप लीवर की ओर। सेकंड टाइप लीवर की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं। यहां पर सेकंड टाइप लीवर, सेकंड टाइप लीवर क्या है कि जिसमें क्या होगा? बताया L बीच में होगा। L बीच में तो F यहां पर होगा और क्या होगा? इधर साइड E इफर्ट बीच में होगा। ये हमारा क्या है? सेकंड टाइप लीवर है। ये हमारा क्या हो गया? सेकंड टाइप लीवर हो गया।
सेकंड टाइप लीवर में अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल में आता है नींबू निचोड़ने वाला, देखो नींबू निचोड़ने वाला, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट ऐसे होता है कुछ इस तरीके से बना होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी लोड होता है, या नींबू मान लो बीच में होता है। यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, एफ होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इफर्ट लग रहा होता है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया हमारा, एफ फलक्रम हो गया, ये लोड हो गया, ये इफर्ट हो गया, इफर्ट हो गया। तो ये क्या बना दिया, एफ एल ई। यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन से हमने देखा बीच में क्या है, हमारा लोड है। बीच में लोड है, इस मींस क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप लीवर हो जाएगा। सेकंड टाइप लीवर का एग्जांपल समझ में आ गया, नींबू निचोड़ने वाला। और भी होते हैं जैसे सरौता हो गया, ठीक है, और भी एग्जांपल सेकंड टाइप के लीवर के होते हैं। ये सेकंड टाइप का लीवर हो गया, समझ लिया होगा आप लोगों ने। बात करते हैं अब थर्ड टाइप लीवर की। अब हम बात करते हैं जब थर्ड टाइप लीवर की, तो सिंपल सी बात है, क्या थर्ड टाइप लीवर में क्या हो जाएगा, हमारा जो इफर्ट है वो बीच में आ जाएगा, यानी ई बीच में आ जाएगा। तो हमारा इधर साइड एफ और एल इधर उधर हो जाएगा, यानी ऐसा लीवर जिसमें क्या हो, इफर्ट हमारा बीच में लग रहा हो। जैसे इसका एग्जांपल थर्ड टाइप लीवर की अगर हम बात करें, तो थर्ड टाइप लीवर में अगर हमारा एग्जांपल बात करें तो क्या होता है, जैसे कोई कप उठाता हुआ हाथ कप उठाता हुआ हाथ, अगर हाथ की बात करें कप उठाते हुए, तो क्या होगा, इस तरीके से होता है। ये मान लीजिए कप है हमारा, तो क्या हो गया, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया, तो एफ है। सिंपल सी बात। यहाँ पर लोड लग रहा है तो एल हो गया, और ये चीज हमारा क्या होता है, इफर्ट होता है। देखो इसको ध्यान से, अगर कप उठाता हुआ आदमी है तो ये चीज हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। कप यहाँ पर रखा हुआ है तो लोड यहाँ पर लग रहा है, और इफर्ट कहाँ पर लग रहा है, ये इस जगह में लग रहा है इफर्ट। तो लोड यहाँ पर हो गया, फिक्स ये हो गया, इफर्ट कहाँ पर हो गया, ये हो गया। तो किस टाइप का उत्तोलक हो गया, ई बीच में आ रहा है यहाँ पर, तो थर्ड टाइप का उत्तोलक हो गया। ये हमारे तीनों टाइप के उत्तोलक हो गए, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। यानी फिली के द्वारा हम इनको याद कर सकते हैं कि इनकी पोजीशन कहां पर किसकी रहेगी। अब आता है इसमें पहले टाइप के उत्तोलक का एग्जांपल लेकर के एक चीज को समझते हैं। बात आती है इसमें मैकेनिकल एडवांटेज की। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन इफर्ट। लोड अपॉन इफर्ट, जैसे यहां पर अगर हम पहले एग्जांपल को देखते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टाइप के उत्तोलक का, कि क्वेश्चन अक्सर क्रिएट होता है, इसको तो हम एफ बोल रहे हैं यानी फलक्रम, इसको हम थोड़ी देर के लिए लोड मान रहे हैं, और इसको क्या मान रहे हैं, एफर्ट। तो क्या बनता है, हमारा एक फार्मूला बनता है क्या, कि एफर्ट इनटू एफर्ट लोड, एफर्ट इनटू एफर्ट आर इक्वल टू लोड इनटू लोड आर। ये दोनों चीज हो गई, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, लोड इनटू लोड आर्म। अब यहां पर हम निकालेंगे एफर्ट अपॉन लोड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, लोड आर अपॉन
इफर्ट आर्म, इफर्ट अपॉन लोड इक्वल्स टू लोड आर्म अपॉन इफर्ट आर्म। तो यानी फार्मूला हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन इफर्ट। अब लोड अपॉन इफर्ट होता है यानी लोड अपॉन इफर्ट। ये कब फार्मूला यूज करना है, जब आपको लोड की और इफर्ट की वैल्यू दी गई है। अगर मान लीजिए लोड और इफर्ट की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया है, लोड आर्म और इफर्ट आर्म दिया गया है, तो हम उनके टर्म्स में यूज करेंगे। तो यानी एम ए यानी मैकेनिकल एडवांटेज इसका टू हमारा क्या हो जाएगा, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, यानी और इधर लोड आर्म अपॉन इफर्ट आर्म, यानी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी लोड अपॉन इफर्ट दिख रहा है तो यहां पर क्या डाल देंगे, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। यानी जब हमें फार्मूला लोड और इफर्ट की वैल्यूज में दिया होगा तो लोड अपॉन इफर्ट डायरेक्ट लगाएंगे, जब इनकी वैल्यूज ना देकर के आर्म की वैल्यूज दी होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकाल देंगे, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन आता है, किसी भी उत्तोलक की इफिशिएंसी कितनी होती है, 100%, 100% से कम, 100% से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा 100% से कम। क्या होता है कि किसी भी तोलक या किसी भी मशीन की इफिशिएंसी 100% नहीं होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखना कि अगर एफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है कि एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 100% से कम होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज के दो फार्मूले हमने लिखवाए थे। क्या, एक तो मैकेनिकल एडवांटेज का इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एक मैकेनिकल एडवांटेज का हमने क्या लिखवाया, आपका लोड अपॉन इफर्ट, लोड अपॉन इफर्ट। अब इसमें क्या है कि अगर मैकेनिकल फर्स्ट टाइप का तोलक है, अगर क्या है फर्स्ट टाइप का, अगर फर्स्ट टाइप लीवर है तो उसकी वैल्यूज क्या आएगी मैकेनिकल एडवांटेज की, ये 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी या 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी। समझ में आया? यानी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ रही है, 1 से कम आ रही है, 1 से कम आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, तो इन तीनों कंडीशन में वो किस टाइप का लीवर होगा, फर्स्ट टाइप का लीवर होगा। ठीक है, सेकंड टाइप में आ जाते हैं। क्या है सेकंड टाइप के लीवर की कंडीशन, क्या है सेकंड टाइप के लीवर की कंडीशन है क्या, कि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 1 से ज्यादा आनी चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आनी चाहिए। इसी प्रकार से आ जाओ यहां पर थर्ड टाइप लीवर। थर्ड टाइप लीवर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 से कम आनी चाहिए, 1 से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू। तो किस टाइप का लीवर हो जाएगा, थर्ड टाइप का। यानी अगर किसी लीवर की वैल्यू 1 के बराबर आती है, 1 से कम आती है या 1 से ज्यादा आती है तो फर्स्ट टाइप का हो सकता है, यानी फर्स्ट टाइप में तीनों वैल्यू आ सकती हैं। और यानी अगर किसी लीवर की वैल्यू सिर्फ क्या कह रहे हैं 1 से ज्यादा आती है तो क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप का लीवर हो जाएगा। यदि किसी लीवर की वैल्यू क्या आती है, 1 से कम आती है तो किस टाइप का हो जाएगा, थर्ड टाइप का लीवर हो जाएगा। ये था उत्तोलक। उत्तोलक के बारे में आपने क्या पढ़ा अभी तक उसके टाइप्स पढ़े और उसके बारे में जाना। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, न्यूमेरिकल मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पूछे जाएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आपको फिली याद रखना है। फिली 1 2 3 से आप क्या करोगे, उसके टाइप्स निकाल सकते हो। पूछ देगा जैसे क्वेश्चन आ जाए कि हैंड पंप किस टाइप का उत्तोलक है, तो हैंड पंप कुछ इस तरीके का होता है। अब आप क्या देखोगे, इसमें क्या है
जल यहाँ भरा है तो यानी लोड यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम चलाते हैं तो यानी यहाँ पर क्या होगा, इफर्ट होगा, और यहाँ पर फिक्स है तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। बस इसका कॉम्बिनेशन लिख डालो LFE, और ये देख लो किस टाइप का उत्तोलक है। यहाँ पर क्या बन रहा है जाकर के 1 2 3, यानी F की पोजीशन बीच में है, यानी ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप का उत्तोलक हो जाएगा। ये किस टाइप का हो जाएगा, फर्स्ट टाइप का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का उत्तोलक हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से एग्जांपल होते हैं। जैसे थर्ड टाइप के उत्तोलक में एक आता है कि किसान खेत में हल चलाता हुआ किसान किस टाइप का उत्तोलक है। मान लीजिए किसान है तो ये हल होगा कुछ इस टाइप से, ये सरफेस है आपकी, तो ये क्या है, किसान है, और ये क्या है, ये बैल है उसके, मान लीजिए। आपको क्या देखना है, बस कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। यहां से क्या होता है, देखिए जब हल चलाता है किसान तो क्या करता है, हल को दबा के रखता है जमीन की ओर। क्यों, ताकि हल ऊपर उठाता है। अगर फोर्स नहीं लगाएगा तो दबेगा नहीं, तो आगे जो बैल घसीट रहे हैं वो घसीट रहे होंगे तो फोर्स उसमें लगना चाहिए, तो फोर्स दबाता है। तो यानी क्या हो रहा है, इफर्ट कहाँ लग रहा है, ऊपर से, सॉरी ये यहाँ से क्या लग रहा है, इफर्ट नहीं, लोड लग रहा है। यहाँ से क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। ये लोड हो गया हमारा, ये फिक्स पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फिक्स पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, F जो बैल के कंधे पर रखा होगा, ये बैल के कंधे पर होगा तो ये फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लोड लग रहा है तो डायरेक्ट इधर साइड लोड लग रहा है तो इधर ही क्या लग रहा होगा, इफर्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इफर्ट। तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन बन गया, FEL, FEL। तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन बन गया, FEL। अब FEL बन गया, हमें देखना पड़ेगा क्या, अपने फार्मूले में जाकर के FLE 1 2 3 यहाँ पर देखा, E इफर्ट यानी थर्ड टाइप आ रहा है, यानी ये किस टाइप का उत्तोलक हो गया, थर्ड टाइप का उत्तोलक हो गया। यानी अगर पूछा जा रहा है कि किसान हल चलाता हुआ किस टाइप का उत्तोलक है, तो थर्ड टाइप का उत्तोलक है। आपने उत्तोलक के बारे में पढ़ा, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।